बच्चन महाराज साहब, सवाल, स्वतः संत और गुरुमुख में क्या भेद है? जवाब, स्वतः संत तीसरे तिल के नीचे नहीं उतरते हैं और वहां बैठकर कार्रवाई करते हैं। जैसे ट्रांस यानी बेहोशी की हालत में ऊंचे घाट पर बैठकर स्थूल शरीर से कार्रवाई की जाती है, और जो गुरुमुख है उसकी सूरत नीचे गुदा चक्र तक उतारी जाती है, यानी सत्य देश का बीजा यहाँ पिंड में इस कदर नीचे तक उतारा जाता है और इसी से सारी रचना पवित्र की जाती है। यही वजह है कि गुरुमुख की महिमा स्वतः संत से भी ज्यादा है, क्योंकि उसका फैज नीचे तक फैलता है। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख को तिन जीव उबारी। कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। स्वतः संत वो हैं जो किसी के चेले नहीं हुए हैं और जिनके पट सब खुले हुए हैं और अपने आप कार्रवाई कर सकते हैं, और उनके जो निज अंश यानी गुरुमुख है उनको पिंड से निकालकर तीसरे तिल में पहुंचाते हैं। फिर स्वतः संत में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। सवाल, बगैर मदद सदगुरु की चढ़ाई हो सकती है या नहीं? जवाब, प्रेम पत्र जिल्द 3 वचन 5 दफा 89 और सफा 130 में, और भी वचन 2 दफा 6 सफा 18-19 में साफ लिखा है कि पिंड में सफाई और चढ़ाई बगैर मदद और ध्यान गुरु स्वरूप के हो सकती है, लेकिन पिंड के पार चढ़ना बगैर मदद और दया संत सदगुरु के मुमकिन नहीं है। गृहस्थ में जो संत होते हैं उनसे जीवों का उद्धार होता है, जैसे स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज, कबीर साहब वगैरह। तुलसी साहब गृहस्थी नहीं थे तब उनकी कार्रवाई बंद हो गई, यानी उन्होंने जीवों के उद्धार की कार्रवाई जैसे चाहिए जारी नहीं रखी। स्वामी जी महाराज के कोई लड़का नहीं था, इसमें मौज थी। जीवों का ऐसा हाल है कि टेकी हो जाते हैं, इसलिए कोई लड़का नहीं हुआ। जब संतों की कारामत चीज का इस कदर अदब है तो उनका पुत्र जो कि निज अंश और प्रसादी है उसकी किस कदर न ताजीम करना चाहिए। मगर लोगों की ऐसी हालत है कि या तो उसको संत करके मानेंगे या उससे झगड़ा करने को तैयार हो जाएंगे। यह नामुनासिब है। सवाल, बगैर गुरुमुख के रंग नहीं चढ़ता और जिस कदर दया होनी चाहिए वैसी नहीं होती। जवाब, जब सच्चा ख्वाहिशमंद आता है तब रंग भी चढ़ता है और कार्रवाई भी प्रकट होती है। इसलिए जब सच्चा ख्वाहिशमंद आवेगा तब देखा जाएगा। जैसे दुकान पर गुमाश्ते और नौकर काम चलाते हैं और जब कोई बड़ा खरीदार आता है तब दुकानदार आप बाहर संदूक की कुंजी लेकर आता है और सौदा देता है, वैसे ही जहां कहीं की सत्संग है सब दुकानें यानी शाखें हैं। जब सच्चा खरीदार आवेगा तब दुकानदार भी आकर प्रकट होगा। सवाल, सदगुरु क्यों नहीं प्रकट होते हैं? जवाब, मन को मारो, तन को जारो, इंद्री रोको, गुरु चरण में प्रीत करो, पिंड के पार पहुंचो तो गुरु भी प्रकट होंगे। सवाल, अगर इस पृथ्वी पर या कहीं और पृथ्वी पर भी सदगुरु मौजूद हों तो जब गुरुमुख आवेगा तब प्रकट कार्रवाई होगी? जवाब, ऐसा नहीं है। बगैर गुरुमुख के भी कार्रवाई होती है। चरणामृत और प्रसादी तो आगे ही जारी की जाती है। जैसे हुजूर साहब के प्रकट होने से पहले ही अंदर गुप्त तौर पर प्रसादी और चरणामृत मिलता था, मगर पूरे तौर से कार्रवाई जैसी की चाहिए वैसी तब प्रकट होती है जबकि गुरुमुख आता है। सवाल,
स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज में धार एक ही थी, तो जब दोनों मौजूद थे तब इनमें क्या फर्क था? जवाब, जैसे समुद्र एक होता है, उसमें से लहरें अनंत उठती हैं, तो जल एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। वैसे ही भंडार एक ही है और जो धारें निकलती हैं उनमें भी कोई फर्क नहीं है। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा जल किस लहर में था, जात तो एक ही है। या जैसे मुख से आज बोलते हो, कल बोल न सको, तो रूह एक ही है, सिर्फ बोलने की कल का फर्क हो गया। या जैसे वृत्ति आज एक तरफ है, कल दूसरी तरफ, यहाँ बोलने वाला एक है, सिर्फ वृत्ति का फर्क होता है। तो ख्याल बोलने वाले पर लाना चाहिए, न कि वृत्ति पर। सवाल, बगैर गुरुमुख के क्या कार्रवाई नहीं हो सकती है? जवाब, क्यों नहीं हो सकती है? क्या स्वामी जी महाराज फिर नहीं आवेंगे? अगर ऐसा हो तो फिर स्वतः संत का आना बंद हो जाएगा। शायद अब भी कोई बच्चा स्वतः संत हो, जब मौज होगी तब प्रकट होगा। स्वतः संत तीसरे तिल के नीचे नहीं आते और वहां बैठकर कार्रवाई करते हैं और अपनी निज अंश को गुदा चक्र तक उतार देते हैं। उसको गुरमुख कहते हैं। गुरमुख से सारी रचना को फैज पहुंचता है। स्वतः संत उसको निकालने के लिए आते हैं और उसकी निगरानी करते हैं। और जब तीसरे तिल में गुरमुख की रसाई होती है, तब वो स्वतः संत से मिलकर एक हो जाता है, यानी दोनों का एक रूप हो जाता है। या ऐसा समझ लो कि सूरज गुरमुख है, शब्द गुरु है, और असल में दोनों एक ही हैं। यानी जहां धार ने ठेका लिया वहां उसको सूरज कहते हैं और जो कार्रवाई करने वाली धार है उसको शब्द कहते हैं। सवाल, स्वामी जी महाराज के वक्त में जब एक अंश थी, तब उसी वक्त में दूसरा गुरमुख भी था। गोया तीन धारें एक ही वक्त मौजूद थी, तो ये कैसे हो सकता है? जवाब, इसमें क्या है, दो अंश क्यों, चाहे 50 हो, इसमें कोई बात नहीं है। एक बाप के 5-7 लड़के नहीं होते हैं। सवाल, जो सुरतें जाल देश में पहुंचती हैं, उनमें और सदगुरु में क्या फर्क होता है? जवाब, जो कि पहुंचाई जाती हैं वो हंस होती हैं और जो संत हैं वो सत्पुरुष का अवतार हैं। संत गोया बादशाह हैं और हंस रैयत है। सवाल, जब सदगुरु मौजूद होते हैं तब 7 गुरु प्रकट कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं? जवाब, नहीं, सदगुरु की मौजूदगी में 7 गुरु कार्रवाई नहीं करता है। सवाल, बूढ़ा गुरुमुख हो सकता है या नहीं? वह तो गुरु से पहले ही मर जाएगा। जवाब, क्यों नहीं हो सकता है? सफेद दाढ़ी पर नजर नहीं करनी चाहिए। गुरुमुख जब बच्चा है तब भी परमात्मा का ख्याल उसको होता है, मगर माया का पर्दा उस पर डाल देते हैं, बल्कि और जीवों से भी ज्यादा उसको माया में फंसाते हैं। और जब बड़ा होता है तब गुरु के सन्मुख आने से ही उसके सूरत मन सिमटते हैं और सब भेद उस पर आप से आप खुल जाता है। और जो गुरु नहीं भी मिलता है तो भी जब बड़ा होता है आप ही सूरत का खिंचाव होता है और अंतर में चढ़ाई होती है। सवाल, बगैर गुरुमुख के गुरु कैसे हो सकता है? जवाब, ये ठीक है, बगैर बच्चे के माँ बाप हो नहीं सकते हैं। अगर बच्चा ही नहीं है तो वो कैसे माँ बाप हो सकेगा? सवाल, स्वामी जी महाराज ने एक बार फरमाया था कि न मालूम मैं गुरु हूं या राय सालिग्राम साहब हुजूर महाराज मेरे गुरु हैं, इसका क्या मतलब है? जवाब, धार एक ही है, इसमें फर्क नहीं है। अंश पहले नीचे उतारी जाती है, वह जब तीसरे तिल में पहुंचती है तब फिर उसमें और गुरु में कोई भेद नहीं रहता है।
ऐसा गुरु और चेला कोई बिरला होता है। सुरतवंत अनुरागी सच्चा, ऐसा चेला नाम कहा। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौत से मेल मिला। राधा स्वामी 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 राधा राधा स्वामी 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 राधा
स्वामी स्वामी राधा 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 स्वामी प्यारे 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 राधा स्वामी।